सॉरी भैया भाभी, बहुत दुख हो रहा है और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन आपकी बेटी चोर निकली। शगुन, जुबान संभाल के बात करना शगुन। तुम्हारी बेटी की बात कर रही हूँ। जानते थे भैया, हम जानते थे आप हमसे ऐसी बात करोगे और हमें यही जवाब देंगे आप, इसलिए अब आपकी बेटी खुद अपने मुंह से बताएगी कि उसने चोरी की है कि नहीं। चलो किट्टू, बताओ सबको कि तुमने चोरी की है कि नहीं। हम कुछ पूछ रहे हैं, हाँ या ना, चोरी की या नहीं। हम कुछ पूछ रहे हैं, हाँ या ना। हाँ। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। किट्टू, क्यों बेटा? चोरी की तुमने? हाँ? सिर्फ चोरी ही नहीं की, उस घड़ी को बेचने की पूरी मास्टरमाइंड प्लानिंग की है इसने। आज ही हम कह रहे थे ना आपसे कि घर में मत बैठिए, आपकी बच्चियों पे, आपकी बेटियों पे गलत असर पड़ेगा। और भाभी ने कैसे हमें चुप कराया था, कैसे हमारा मुंह बंद करा था। अब क्या हुआ? कोई एक्सप्लेनेशन है इस घटिया सी हरकत की आपके बेटे की? अग्नि, हमने तुमको हमेशा समझाया है कि लड़के की माँ को 2 और लड़की की माँ को 4 आंखें चाहिए होती हैं, तब कहीं जाके लड़कियां पलती हैं। तुमने लड़की पे ध्यान क्यों नहीं दिया, बोलो? अरे ये क्या बोलेंगी मम्मी? इन्हीं की वजह से तो ये सब हुआ है। तुम्हारा काम था ना बच्चों पे ध्यान देना, उनकी अच्छी परवरिश करना, क्योंकि घर में सिर्फ तुम रहती हो, हम तो काम की वजह से बाहर रहते हैं ना, बिजी रहते हैं। अरे तो आप क्यों पड़े हो घर में? पापा प्लीज, अभी हम आपसे उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपना फैमिली मैटर सुलझाना है। हमें जानना है कि अगर हमारी बेटी ने चोरी की है तो वो क्यों की है। बोलो बोलो, क्यों की चोरी? क्यों की चोरी? किसको? बोलो। रुक जाइए प्लीज। आप एक ऐसी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं जो होते हुए आपने नहीं देखी है। हम बात करते हैं ना किट्टू से, प्लीज। अच्छा तो मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? इसने अपने मुंह से खुद उगला है कि उसे चोरी की। कितना पर्दा डालेंगी आप? पर्दा नहीं डाल रहे हैं हम। किट्टू बेटा, क्यों किया ऐसे? बेटा क्यों किया तुमने ऐसे? ऐसे नहीं बोलेगी। क्यों किया ऐसा? बोलो साफ साफ, साफ साफ बताओ। चोरी की तुमने किट्टू? हाँ, यहाँ खड़े किसने सीखा तुमने? किसने सीखा चोरी करना? बोलो, मारो हमें, बोल। आपसे। हमसे? आपने हमारे स्कूल की फीस लेकर अपनी नई गाड़ी निकाली दी थी। हमने वही किया जो आपने किया। हमने कबर्ड में किट्टू की फीस के पैसे रखे थे। क्या किया? हे भगवान, सुन रहे हैं आप लोग? सुना ना आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन? क्या बात है भाभी, क्या ट्रेनिंग दी आपने अपनी बेटियों को। जबान नीचे नहीं गिरती। इतनी सफाई से सारा इल्जाम हमारे भाई पर थोप दिया इसने। वाह। और आप लोग क्या कहते हैं? छोटी बच्ची है, बच्ची, ये बच्ची है, ये चोर बच्ची है। बस जगो। अब एक बार और ये शब्द बोला ना हमारे किट्टू के लिए, अच्छा नहीं होगा। चोर नहीं है हमारी बच्ची। और क्या है फिर?
और चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खुद की बच्ची तो संभाली नहीं गई, हमारी बहन से लड़ रही हैं। हमारे साथ हमेशा यही होता है इस घर में, हमेशा। अच्छा वो जा रहे हैं इस घर से हम। आप लोगों का धर्मशाला मुबारक। ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी सब कान लगा के सुन रहे हैं। आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? अब क्या हो गया है? देखो तुम चलती ट्रेन में ना चढ़ा मत करो अनिका। पहले अपनी बहन से पूछो उसने किया क्या है। हम बताते हैं। तुम्हारी ये लाडली छोटी बहन ने चोरी की है। अब बेटा अनिका, अगर तुमने भी कुछ ऐसा किया है ना तो हमें बता दो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का ध्यान तो तुम पे है नहीं। अब हमें ही तुम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। दीदी अब हम करते क्या थे? कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था, ना मम्मी ना पापा। हम क्या करते? हमारी स्कूल फीस इसलिए हमने उठाई। उठाई थी चोरी? किट्टू, तुम क्रिश के साथ अंदर जाओ। हमें पता है तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम डरो मत, हम है ना। तुम अंदर जाओ क्रिश के साथ। अनिका, ई का गलत सह दे रही हो तुम किट्टू को, हाँ? कि चोरी चकारी सही है, मतलब कि हम उसे उसकी गलती का एहसास भी ना कराया है। कराइए दादी, बिल्कुल कराइए। अरे आप क्या, दादू पापा मम्मी बुआ 8 के 8 फैमिली मेंबर्स चढ़ जाइए उस पे और तोड़ दीजिए उसका बच्चा कुचा कॉन्फिडेंस भी। वो आप लोग बार बार क्या कह रहे थे? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? सच में तो शर्म आप सबको आनी चाहिए। अनिका प्लीज मम्मी, आज आप हमें आंखें दिखा के चुप नहीं करवा पाएंगी। अरे मेंटल हेल्थ नापने का कोई थर्मोमीटर नहीं होता कि 100 के पार हो गया तो दवाई दे दो। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। क्यों पापा, आप तो समझ सकते हैं ना। इसलिए तो आपने हार मान के डिप्रेस होके एक दिन तय कर लिया कि आज से हम नहीं कमाएंगे। और बुआ आप तो बस रोज ये बहाना ढूंढती हैं आज किस बात से मम्मी का जीना हराम कर दें। अनिका बस चुप हो जा। नहीं मम्मी, आज नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये खड़ी हो सकती हैं। और जब बात इनके खुद के बच्चों की आती है तो इनके पैर कांप जाते हैं। आप सबने कितनी इजीली किट्टू को चोर डिक्लेयर कर दिया है ना। किसी ने भी एक बार ये सोचा कि उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया होगा? जब पापा डांटते हैं ना तो हर बच्चे को पता होता है कि मम्मी के पल्लू में जाके छुप सकते हैं। पर जब पापा के पैसे खत्म हो जाते हैं तो बच्चों को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, नहीं पता होता उनको। क्योंकि उनकी होम मेकर मम्मियाँ उन्हें सब कुछ दे सकती है, सब कुछ, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आज किट्टू ने चोरी की है ना, और हम बता रहे हैं अगर इस घर के हालात यही रहे और इस घर के बड़े ऐसे ही जिद पे अड़े रहे तो कल हम भी चोरी कर सकते हैं। अनिका, बस एक शब्द और नहीं। सही है, एक बेटी चोर, दूसरी बदतमीज।
किट्टू किट्टू अरे किट्टू क्या हुआ? मम्मा, किट्टू को क्या हो गया? ये तो बुखार से तप रही है। उठा अंदर ले चलो। किट्टू किट्टू ना हम उठाते। उठो बेटा। किट्टू, संभाल के संभाल के। क्या है ये सब हैं? अपने बच्चे की फीस के पैसे कोई घड़ी में उड़ाता है? ऐसे महंगी घड़ी लटकाने से वक्त नहीं बदलता शिखर बाबू। वक्त बदलता है ईमानदारी से काम करने से। जो तुमसे हुआ नहीं होगा तभी तो मार्केट में कोई तुम्हें काम नहीं दे रहा है। और आपकी बहू, उसकी कोई गलती नहीं है। अरे जो हम हर तरफ से बर्बाद हो रहे हैं ना आज, वो सिर्फ और सिर्फ अवनी की वजह से हो रहे हैं। ना वो बच्चे संभाल पाई, ना घर संभाल पाई, और ना ही हमें बिजनेस संभालने लायक छोड़ा उसने। अरे जाओ, जानते हैं हम तुम्हें। जरूर तुमने लोगों को चूना लगाया होगा अपनी शॉर्टकट की वजह से। इसीलिए भगवान ने हम सबके मुंह पे कालिक पोत दी है। वरना मूर्ति का निकलना तो वरदान होता है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो वरदान भी श्राप बन गया इस घर के लिए। हाँ, जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है ना, तो पुराने बर्तन भी उसके सर पे बजने लगते हैं। आहा, हैं हमारे बड़े बुजुर्ग इस घर के पुराने बर्तन, जो समय के साथ घर की टांग पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कांच के नए बर्तन टूट जाते हैं ना, तो वही पुराने बर्तन खाना खाने के काम आते हैं। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, काम पे जाओगे या नहीं? नहीं जाओगे? ठीक है, मत जाओ। आज से हम जाएंगे अपनी नाइट ड्यूटी पे काम करने, तो तुम बैठे रहना। मम्मा, किट्टू अरे प्यारे बेटे। वेरी सॉरी, हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ। नहीं बेटा, हर बार बच्चे एग्जाम्स में फेल नहीं होते। कभी कभी माँ बाप भी हो जाते हैं। सॉरी तो हमें तुमसे कहना चाहिए। सॉरी बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। हमारी बड़ी गलती की वजह से ये सब हुआ। अनिका दी ने कुछ नहीं किया, और फिर भी आपने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। मम्मा, आपने उन्हें सॉरी क्यों नहीं बोला? क्या हम कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे? पापा हमें स्कूल से निकाल लेंगे ना? उल्लू में भी पैसे नहीं बचे, चावल के डब्बे में भी नहीं है। मम्मा, क्या हम पुअर गर्ल्स की तरह गरीब हो गए? नहीं बेटा, नहीं। अनिका,
बेटा हम जानते हैं हमारा तुम पर हाथ उठाना गलत है और तुम्हारा हम पर नाराज होना सही है, मगर मम्मी आप हमें एक नहीं 10 थप्पड़ मार लीजिए, पर किसी को तो इस घर में बताना पड़ेगा ना, किसी को तो इस घर वालों को मिरर दिखाना पड़ेगा ना कि हर बार बड़े सही नहीं होते मम्मी, हर बार बड़े सही नहीं होते। स्पेशली जब वो बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाते हैं, जैसे अभी पापा बैठ गए। हम मानते हैं पापा गलत हैं, मगर वो परेशान है। तो क्या वो सबको परेशान कर देंगे मम्मी? मम्मी आज किट्टू की फीस नहीं भरी जा रही है, कल हम लोगों का पेट भरने की भी कंडीशन नहीं होगी, तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मम्मी? हम तो फिर भी कॉलेज तक पहुंच गए और किट्टू क्या 4th क्लास भी पास नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखा सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मम्मी? पापा काम नहीं करेंगे, आप उन्हें अपोज नहीं करेंगी, और हमारी तो अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, और फिर भी हम कोई छोटा मोटा काम करना भी चाहें तो हमें तो वो भी अलाउड नहीं है मम्मी। और इस उम्र में आपको लगता है दादू को कुछ काम मिलेगा? फिर कैसे चलेगा ये घर? आपके पास कोई प्लान है मम्मी? इस घर की प्रॉब्लम्स को देख के गलत ही सही, पर 10 साल की बच्ची ने भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया अपनी फीस भरने का, पर आप अब तक कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई मम्मी आप अभी तक, क्योंकि आप में हुनर है पर हिम्मत नहीं। और जिन बच्चों की माओं में हिम्मत नहीं होती ना, या तो उनके बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं या गुट के मर जाते हैं। अनिका मम्मी यार, किट्टू किट्टू कहाँ जा रही हो? ये रात को अकेली कहाँ जा रही है? बहुत दुख हो रहा है और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन आपकी बेटी चोर निकली। जब तक तुम्हारी फीस नहीं आती कल से स्कूल मत आना। जब पापा के पैसे खत्म हो जाते हैं तो बच्चों को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, नहीं पता होता उनको। किट्टू कहाँ गए? हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। किट्टू, किट्टू। रामायण यदि राम की शौर्य गाथा है तो उत्तर रामायण माता सीता की धैर्य की कथा। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब माता सीता पे संदेह की उंगलियां उठी, उन पर दोषारोपण किया गया, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को चुना। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तुम्हारे बाल बच्चे दे रखे बेटा। सीता माता के जीवन में दुख कभी समाप्त ही नहीं हुआ। अरे जिस पति का साथ देने के लिए वो वनवास तक चली गई, अरे क्या बीती होगी उस देवी पर जब उसी पति ने किसी और की बातों में आकर उसका त्याग कर डाला। इस समाज ने हमेशा प्रभु श्री राम से यही पूछा कि उन्होंने ये अन्याय क्यों किया। वो अगर हमें स्कूल जाना है तो भीख मांगनी होगी, तभी हम अपनी फीस के पैसे दे पाएंगे। पर कभी माता सीता से क्यों नहीं पूछा गया कि उन्होंने ये अन्याय क्यों सहा? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों को चुना।
ए लड़की, तू यहाँ कहाँ से आई? चल भाग यहाँ से, ये हमारी जगह है। अंकल प्लीज हमें यहाँ बैठने दीजिए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है स्कूल फीस के लिए। प्लीज अंकल हमें यहाँ बैठने दीजिए। ए, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो घर पर है आंटी। आंटी हम अकेले आए हैं, हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। लगता है घर से भाग के आई है। क्या करे, उठा ले इसे। इस उम्र के बच्चे को तो भीख भी ज्यादा मिलती है। पर ये तो बड़े घर की लगती है, इसे भीख देगा कौन? अरे वो तो मुझ पे छोड़ दे, बस एक टांग तोड़ देंगे और एक आंख फोड़ देंगे, बस लगने लगेगी भिखारन। बेटा, तुझे पैसे कमाने हैं ना? हाँ आंटी। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम भी दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ ना बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बहुत सारे? हाँ बहुत सारे। चलिए आंटी।